नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गोड्डा के बोहरा गांव पहुंचे काली मंदिर का उद्घाटन करने। कल पोड़ियाहाट विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री प्रदीप यादव जी के पैतृक गांव ग्राम बोहरा में मां काली मंदिर के शुभ उद्घाटन व मां काली प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी व मंत्री आलमगीर आलम साहब पहुंचे। दिवाली से पहले इन 3 लाख परिवारों को बड़ी खुशखबरी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राज्य के वैसे परिवारों के लिए अच्छी खबर है जिन्हें जन वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न तो नहीं मिलते, लेकिन उनके पास हरा कार्ड है। अब ऐसे 3 लाख परिवारों को भी आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। इन परिवारों के 15 लाख लोगों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में हो सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की स्वीकृति के बाद इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत खूंटी जिले में लगाए गए 1,54,992 फलदार और 35,242 इमारती पौधे। बिरसा हरित ग्राम योजना पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के साथ कृषकों की आय में वृद्धि की दिशा में सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना के इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में खूंटी जिले में 1,401.4 एकड़ भूखंडों में कुल 1980 योजनाएं स्वीकृति की गई है। इसके तहत जिले के अलग अलग प्रखंडों के गांव में 1,54,992 फलदार और 35,242 इमारती पौधों को रोपण किया गया है। इसकी जानकारी देते हुए जिले के खंड विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह ने बताया कि पौधा रोपण कराए गए क्षेत्र की घेराबंदी भी पूरा कर लिया गया है। झारखंड के रूलिंग पार्टी स्पॉन्सर करप्शन सरकार। झारखंड की रूलिंग पार्टी स्पॉन्सर्ड करप्शन सरकार है। कोयला, बालू समेत अन्य खनिज संपदा में अवैध कमाई का जरिया सरकार में बैठे लोगों ने बना लिया है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर धांधली मची है। अंचल कार्यालयों में जमीन धंधेबाजों की चलती है। वास्तव में यह डरी, शहमी व पलायनवादी सरकार है। कुछ बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने शनिवार को धनबाद प्रवास के दूसरे दिन गोविंदपुर में प्रेस वार्ता से कही। राज्य सरकार हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड जंगल राज की ओर बढ़ रहा है। दिल्ली के तर्ज पर रांची में भी अवैध इमारतों की नियमित करने की उठने लगी मांग। राजधानी में तकरीबन 1,88,000 इमारतों को नियमित करने के लिए सरकार एक और मौका दे, इसे लेकर आवाज उठने लगी है। कहा जा रहा है कि एक साथ इतनी बड़ी इमारत और इमारतों पर कार्रवाई मुमकिन नहीं है, इसलिए सरकार इन इमारतों को नियमित करे। इससे जहां सरकार को फायदा होगा, उसे राजस्व मिलेगा, तो वहीं इमारतों के मालिकों को भी टेंशन दूर हो जाएगा। लोग रांची को दिल्ली की तर्ज पर मालिकाना हक देने की बात कर रहे हैं। झारखंड पंचायत चुनाव में निर्वाचन आयोग ने 53,480 मतदान केंद्रों को किया चयन। झारखंड में पंचायत चुनाव के लिए अब तक तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है और न ही अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। भावी उम्मीदवार चुनावी समीकरण बैठाने में जुट गए हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारी पूरी करने में जुटा हुआ है। गुरुवार को राज्य में निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना से संबंधित SOP जारी किया था। सूबे के 24 जिलों में 4,345 पंचायतों के लिए चुनाव आयोग के द्वारा 53,480 मतदान केंद्रों का चयन किया गया है। झारखंड के मंत्री हफीजुल रास्ते में पढ़ने लगे नमाज। 22 मिनट की देरी से शुरू हुआ हॉकी का फाइनल मैच। झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के चलते फाइनल मुकाबला 22 मिनट देर से शुरू हो पाया। 11वीं नेशनल जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का फाइनल मैच सिमडेगा में हुआ। हरियाणा की टीम ने झारखंड को 3-2 से हराकर मुकाबले को जीत लिया है। रास्ते में नमाज पढ़ने की वजह से हुई दूरी। जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन करने निकले मंत्री हफीजुल रास्ते में नमाज पढ़ने लगे। मैदान में दोनों राज्यों की टीमें मंत्री के आने का इंतजार कर रही थी। मंत्री जी समय से 22 मिनट लेट पहुंचे। जो मुकाबला 3 बजे शुरू होना था, वह 3:22 पर शुरू हो पाया। झारखंड में दीपावली और छठ पर 2 घंटे पटाखे जलाने की इजाजत।
क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए भी गाइडलाइन जारी। झारखंड में इस साल दीपावली और छठ और गुरु पर्व पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे जलाने की इजाज़त दी गई है। वहीं क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे जलाने के लिए सिर्फ 35 मिनट का वक्त दिया गया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसे लेकर शनिवार को डिटेल गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक दीपावली की रात को 8 से 10 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन खत्म, क्या क्या खुलेगा, जानिए गाइडलाइन। झारखंड सरकार ने राज्य वीकेंड लॉकडाउन खत्म करने का ऐलान कर दिया है। नए ऐलान के बाद अब सभी दुकानें सामान्य रूप से खुलेंगी। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ छठ पूजा करने की छूट दी गई है और साथ ही क्रिकेट मैच में स्टेडियम में कुल क्षमता के 50% दर्शकों की अनुमति दी गई है। जानिए क्या खुलेगा। शादी समारोह में 500 लोगों शामिल होने की है इजाजत। 10 साल से अधिक उम्र के बच्चों की कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलेंगे। दुर्गा पूजा के तर्ज पर काली पूजा, चित्रगुप्त पूजा के आयोजन की इजाजत। खेल कूद की गतिविधियों में स्टेडियम में क्षमता के 50% दर्शकों की उपलब्धि। क्या है गाइडलाइन। सभी सार्वजनिक स्थल पर हमेशा मास्क पहनना अनिवार्य होगा। स्टेडियम में दर्शकों के लिए खाने पीने की अनुमति नहीं होगी। आदेश के उल्लंघन पर लिया जाएगा बड़ा एक्शन। सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। लॉकडाउन में छूट तो मिली पर डबल हो गई है कोरोना पॉजिटिव रेट। झारखंड में शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की और राज्य में अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लॉकडाउन के शर्तों में ढील का ऐलान किया। साप्ताहिक लॉकडाउन को खत्म किया गया है। सरकार के इस फैसले से राज्य के व्यापारियों और आम लोगों ने राहत की सांस पर एक बार फिर से चिंता बढ़ गई है, क्योंकि राज्य में कोरोना पॉजिटिव रेट डबल हो गई है। आगामी त्योहारों को देखते हुए यह एक चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि दीपावली और छठ को लेकर काफी संख्या में बाजारों में लोगों की भीड़ जुटेगी। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ सकता है। झारखंड में 120 अफसरों को प्रमोशन नहीं, एसडीओ के 200 पद है खाली। झारखंड के अधिकारियों की प्रोन्नति का पेच सुलझाने के लिए गठित की गई उच्च स्तरीय कमेटी ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं सौंपी है। अपर मुख्य सचिव एल खियांगते की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट मिलने के बाद अधिकारियों की प्रोन्नति पर फैसला लिया जा सकेगा। राज्य प्रशासनिक सेवा के 120 अधिकारी 1 दशक से अधिक समय से प्रोन्नति के इंतजार में है। उनको प्रोन्नति नहीं दिए जाने की वजह से राज्य के एसडीओ रैंक के 200 पद खाली है। ज्यादातर जगहों पर प्रभार के जरिए काम चलाता जा रहा है। झारखंड स्टेट टेबल टेनिस टूर्नामेंट हुआ शुरू। 21वीं झारखंड स्टेट सीनियर टेबल टेनिस टूर्नामेंट का उद्घाटन संत जेवियर कॉलेज के प्रिंसिपल फादर नाभोर लकड़ा YMCA कांटाटोली में खिलाड़ियों से मुलाकात कर किया है। टूर्नामेंट में विभिन्न जिलों से 80 खिलाड़ी खेल रहे हैं। पहले दिन मेंस सिंगल्स में कई मैच खेले गए हैं। रविवार को क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल व फाइनल मैच खेला जाएगा। विधानसभा में पहली बार आयोजित 2 दिवसीय झारखंड छात्र संसद को लेकर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कल झारखंड विधानसभा में आयोजित 2 दिवसीय प्रथम झारखंड छात्र संसद 2021 का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस झारखंड छात्र संसद के राज्य के विभिन्न जिलों के विश्वविद्यालय से चयनित 24 छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। इस मौके पर झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, सीएम हेमंत सोरेन, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इसका उद्देश्य विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से अवगत कराना है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। ट्रेन चलते ही रेलवे ट्रैक पर गिरा बिजली का तार, सभी जगह दौड़ने लगा करंट। मध्य प्रदेश में बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। भिंड स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर इलेक्ट्रिक तार टूटकर गिरा और सब जगह करंट फैल गया। इससे पहले कि कोई ट्रेन वहां से निकलती, रेलवे कर्मचारी तुरंत हरकत में आए और करंट को तुरंत बंद कर दिया। घटना शुक्रवार सुबह की बताई जा रही है। अगर हादसा होता तो जान माल के नुकसान का अंदाजा भी लगाना मुश्किल होता। पटना में खुला मेदांता अस्पताल का ब्रांच। सीएम नीतीश ने कहा मरीजों को सस्ते में मिलेगा इलाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेदांता अस्पताल के ब्रांच का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसके खुलने के बाद इसमें इलाज करवाना सस्ता होगा। अस्पताल में 25% लोगों का इलाज केंद्रीय सरकारी दर पर होगा। साथ ही बिहार के सरकारी कर्मचारियों का भी इलाज कम दर पर होगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कम रेट पर मेदांता अस्पताल में इलाज होगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है। मसूर डल झील में हुआ जम्मू कश्मीर के पहले ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर का उद्घाटन। जम्मू कश्मीर में मसूर डल झील
में शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश के पहले ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर के साथ लेजर शो का उद्घाटन किया गया। इस दौरान थिएटर में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बॉलीवुड फिल्म कश्मीर की कली दिखाई गई। जम्मू कश्मीर के सचिव सरजाद हफीज ने कहा कि इस थिएटर से पर्यटन को फायदा होगा। यूपी चुनाव से पहले बसपा से निलंबित 6 विधायक और 1 बीजेपी विधायक हुए सपा में शामिल। उत्तर प्रदेश में बसपा से निलंबित 6 विधायक और बीजेपी विधायक राकेश राठौड़ शनिवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मौजूदगी में उनकी पार्टी में शामिल हो गए। अखिलेश ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आप अपना नारा मेरा परिवार भाजपा परिवार के बदलकर मेरा परिवार भाजपा परिवार कर सकते हैं। गौरतलब है, राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह कैप्टन ने कहा, नए दल का जल्द करेंगे ऐलान, किसानों का मुद्दा सुलझाने के बाद बीजेपी से करेंगे गठबंधन। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन पर अपनी शर्त रख दी है। कैप्टन ने कहा कि किसानों का मुद्दा सुलझाने पर ही बीजेपी के साथ गठबंधन करूंगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही नई पार्टी लॉन्च करेंगे। उन्होंने कांग्रेस के साथ पर्दे के पीछे से चल रही बातचीत के खबरों को गलत बताया है। ये भी कहा कि कांग्रेस से मेलजोल का समय खत्म हो गया है। केरल में एक बार फिर बारिश का संकट, 6 जिलों के लिए अलर्ट। केरल में एक बार फिर से बारिश का संकट छा रहा है। कई जिलों के लिए आईएमडी ने येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 4 दिन तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि हाल ही में दक्षिण मध्य जिलों में बाढ़ आने और कई जगहों पर भूस्खलन की वजह से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। पत्तनमथिट्टा, तिरुवनंतपुरम, अल्लापुझा, कोल्लम, इडुक्की और कोट्टायम में ज्यादा खतरा है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी दिवाली का उपहार देगी योगी सरकार, जाने कितने लोगों को होगा फायदा। दिवाली से पहले योगी सरकार कर्मचारियों के अलावा बच्चों को भी तोहफा देने की तैयारी कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह तोहफा दिवाली से पहले अभिभावकों के खाते में पहुंच जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। विभाग के अनुसार लखीमपुर जिले के लिए 2,13,971 बच्चों की ड्रेस, जूता, मोजा व स्कूल बैग का पैसा दिवाली के पहले उनके अभिभावकों के खाते में पहुंच जाएगा। इन बच्चों का डाटा वायरल हो चुका है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।